0, 1. Let's get started. हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई अभी पिछले ही व्लॉग में ना कोई ये बोल रहा था, कमेंट आया था कि यार -17 -18 चल रहा है लेकिन तुम्हारा बैकेट बिल्कुल क्लियर है, स्नो कैसे नहीं है। नजर लगा दी ना आप लोगों ने, देख लो यार कितनी स्नो हुई पड़ी है यहाँ पे। तो आज वीकेंड है, सैटरडे है। टेम्परेचर पे दिखा दो कितना है। -1 है यार। ये बात ना एक है कि जब बहुत ठंड होती है ना स्नो नहीं होती, क्योंकि जब स्नो होती है ठंड नहीं होती। ऐसा है, अगर -17 -18 है मतलब मानकर चलो स्नो नहीं है, बहुत ड्राई सा वेदर है, बहुत हवा चल रही है, विंडी है बहुत ज्यादा। और जब स्नो होती है उल्टा हम कहते हैं कि यार जब बहुत ठंड बढ़ जाती है ना तो हमें लगता है कि यार अब स्नो हो जाए क्योंकि फिर वेदर अच्छा हो जाएगा। देखा, आज बहुत स्नो पड़ी है, कल रात से स्नो पड़ रही है, कल से वेदर बहुत अच्छा है। -1 है अभी तो। -1 तो हमने -17 -18 देख लिया, तो -1 तो ना कुछ भी नहीं लगता है। बाकी आज बड़ा बिजी दिन है, आज हमने बड़े सारे फ्लोर्स जाना है। सैटरडे है तो एमी के बर्थडे के बाद पहला वीकेंड आया है, तो बड़े सारे काम पेंडिंग थे जो अभी पिछले वीकेंड 2 वीकेंड सिर्फ एमी के बर्थडे की तैयारियां चल रही थी। तो याद है आपको, हम लोग पिछली बार कॉस्को आए थे तो मेरे वो जो एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप वाले कूपन थे वो यूज नहीं हुए थे क्योंकि वो 6 जनवरी से शुरू हो रहे थे और मैंने सारी की सारी वो चीजें पहले ही खरीदी थी। तो वो अराउंड $35-40 के कूपन थे टोटल। तो अभी मैं कॉस्को आई हूँ वो वाले कूपन देने के लिए, ताकि वो जो मेरे कार्ड में पैसा वापस आ जाए। ये आप कर सकते हो कॉस्को पे, अगर आपने एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप में डिस्काउंट आए हुए हैं, आपने पहले ले ली है वो चीजें और डिस्काउंट बाद में शुरू हो रहा है, तो आप आके एडजस्ट करा सकते हो। तो वो जितनी भी चीजें मैंने खरीदी थी उनको एडजस्ट कराने के लिए आए हैं। फिर मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से फार्म बॉय के कुछ वो लिए हैं, डिस्काउंट कूपन्स लिए हैं। वो जैसे जब आपके क्रेडिट कार्ड पे पॉइंट्स इकट्ठे नहीं हो जाते तो आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ग्रोसरी रिवॉर्ड में सिर्फ फार्म बॉय था, तो फार्म बॉय के 1-2 डिस्काउंट कूपन आए हुए। तो सोच रही हूँ जो छोटी मोटी ग्रोसरी करनी है इस वीकेंड की वो फार्म बॉय से कर ले इस बार। तो चलो कॉस्को पहुंच ही गए हैं, कॉस्को काम करा ले फिर फार्म बॉय भागते हैं। गाइस अमित चले गए वो कूपन्स का पैसा एडजस्ट कराने और मैं अभी तक अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेकर घूम रही हूँ। देखो एक्चुअली मेरे पास ना पड़े हुए थे दवाइयाँ जो मैंने इस पे लेनी है, आयरन टेबलेट्स है और 1-2 पफर है। जो मेरा बॉर्डर लाइन अस्थमा केस है उसके लिए मुझे एक पफर रखना पड़ता है अपने पास, कभी भी ट्रिगर हो जाए, खांसी बहुत ज़्यादा हो जाए तो मुझे यूज़ करना होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी लीनियंट हुई थी। पिछली बार कॉस्को आई थी, इनको दिया था तो इन्होंने बोला कि आप अगले दिन आकर पिक करना, बिकॉज कॉस्को बंद होने वाला था। तो मैं कहा अमित को भी आधा घंटा लग जाएगा क्योंकि 25 लोग हैं अमित के आगे लाइन में, तो वही टाइम मैं यूटिलाइज कर लूँगी अपना प्रिस्क्रिप्शन उठाने में। मेरे इंश्योरेंस के पैसे बच जाएंगे, इंश्योरेंस वाली कंपनी के पैसे बच जाएंगे, बिकॉज ये लोग ड्रग डिस्पेंसिंग का पैसा कम लेते हैं। तो चलो अगर किसी का फ़ायदा होता हो तो क्यों ना कराए, है ना, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी क्यों ना हो। आज मैं इंश्योरेंस कंपनी के बारे में सोच रही हूँ, कल कोई मेरे बारे में सोचेगा। ये देखो, ये मैंने अपनी लास्ट में कॉस्को वीडियो में बताया था कि फ़र्क है कि जो ड्रग डिस्पेंसिंग फ़ी होती है वो कॉस्को पे $4.49 है और बाकी जगह पर इट्स समवेयर अराउंड $8 to $12। तो ये मैं कहती कि इंश्योरेंस कंपनी का पैसा बच जाएगा ड्रग डिस्पेंसिंग में, बिकॉज उन्होंने ही पे करना है। प्रिस्क्रिप्शन मैंने दे तो दी है मगर उन्होंने बोला कि 1 घंटे का टाइम लगेगा ड्रग्स मिलने में क्योंकि एक ही फार्मासिस्ट है। ये पिछली बार भी इशू था कि टाइम बहुत लगा देते हैं ये लेने में। सस्ते तो है मगर टाइम बहुत, उनको लगता है 1 घंटा तो मैं यहाँ पे कॉस्को में शॉपिंग करने में लग ही जाएगा, बट मुझे शॉपिंग करनी नहीं थी। तो मैं अब एक काम करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 घंटा स्पेंड कर ही रही हूँ क्योंकि अमित को भी आधा घंटा तो लग ही जाएगा, मैं ना बेस्ट वाली डील्स ढूंढती हूँ जो कॉस्को पे इस वक्त चल रही है और आपको ना वो दिखाती हूँ ताकि कुछ फायदा तो 1 घंटा स्पेंड करने का, है ना। गाइस अगर आपका वैक्यूम लेने का टाइम आया हुआ है ना तो डायसन पे इतनी बढ़िया डील आई हुई है, कॉस्को पे $200 का ऑफ आया हुआ है। मतलब ये मानकर चलो कि आपकी पूरी की पूरी मेंबरशिप का पैसा निकल जाएगा साल का और उसके बाद भी पैसे बच जाएंगे, बिकॉज $60 की मेंबरशिप आती है प्लस टैक्स, वो देकर $200 का ऑफ मिल जाएगा डायसन का अगर आप यहाँ पे कॉस्को से खरीदोगे। एंड इफ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ कॉस्को तो ये बहुत ज़बरदस्त डील है। गाइस जो आइटम्स रिटर्न करनी थी ना वो मैंने रिटर्न कर दी हैं और जो कूपन्स एडजस्ट करने थे वो कूपन्स एडजस्ट हो गए। और शिल्पा अंदर थी, वो फार्मेसी में गई थी अपनी मेडिसिन लेने के लिए और मैं अभी यहाँ पर आया हूँ अंदर एंड आई कुड सी हर शॉपिंग अराउंड। हेलो मैम क्या हो रही है? क्या हो रहा है? देख रही हूँ, खरीद थोड़ी रही हूँ। याद रखना हमारा प्रॉमिस, 1 महीने में 1 चक्कर कॉस्को का वो लग गया, हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब भगवान ने दूसरा चक्कर लगवा दिया। चक्कर तो लगवाया बट शॉपिंग करने के लिए नहीं लगाया। फार्मेसी से कुछ लेना है ले लो, दैट्स इट। ये देखो आपके लिए एक चीज देखी है मैंने, चाहे मेरे लिए हो चाहे तुम्हारे लिए हो, मुझे लालच मत दो। ये देखो 1 मिनट, ये ना $20 की थी, $15 में आई हुई है डिस्काउंट में। हाँ नहीं है तो अच्छी, $15 की। हाँ अच्छी है। अच्छी है ना? हाँ भाई सर्दियाँ हैं, हमें चाहिए होती है इंसान को। ना नहीं चाहिए, आज नहीं चाहिए, अगले महीने ले लूंगा अगर खत्म होगी हो तो। जाएगी अगले महीने। नहीं हम होगी कोई पिछली बात बार आए थे ये नहीं पड़ी थी, कोई बात नहीं, नहीं होगी तो अगले महीने तक
खत्म हो जाएगी। नहीं होगी तो नहीं लूंगा। सही में? हाँ। देख लो $15 की है। ना नहीं किसी को लेनी। बताएंगे नहीं, हम शूट नहीं करेंगे। चलो फिर कैमरा बंद करने दो मुझे पहले। गाइस अच्छा वाला कॉस्को घूम रही थी और शॉपिंग कर रही थी। इनका कॉल आ गया, आ जाओ आपकी मेडिसिन रेडी हो गई आधे घंटे में। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया हो गया, 1 घंटा बोल के आधे घंटे में रेडी कर लिया। यहाँ आई मैं, कहते ओ बिल्कुल लास्ट स्टेप पे है, वेट कर लो 5 मिनट। अब मेरे को वेट करते हुए आधा घंटा हो गया है। मैंने अमित को कॉल किया, मैंने कहा अमित यार ये क्या बात थी यार, पूरा 1 घंटा लगा दिया उन्होंने, 1 घंटा हो चुका है और अभी तक मेरे को मेडिसिन मिली नहीं है। तो अमित कहते हैं उन्होंने तेरे को इसलिए बिठा दिया चेयर में कि तू शॉपिंग कम करे, कि भैया ऐसे घूम घूम के बहुत शॉपिंग कर रही है ना। मैं कोई शूट कर पाई ना मैं डील्स देख पाई, यहाँ इस चेयर पर बैठी हूँ पिछले आधे घंटे से। और जितनी बार पूछती हूँ कहते जस्ट 5 मिनट्स मोर, जस्ट 5 मिनट्स मोर। चलो फाइनली मुझे बुला लिया है, मेरी रेडी हो गई है प्रिस्क्रिप्शन। गाइस एक चीज़ आपको और बताती हूँ, मैंने अभी चेक किया है मेरे जो इंश्योरेंस ऐप में कि कितने की मेडिसिन पड़ी हैं उन लोगों को। तो जो पफर मैं जो मेरी डॉक्टर की फार्मेसी थी ना वहाँ से लेती थी ना, मैं पिछले 2 साल से वो पफर ले रही हूँ। वो $200 का हमेशा बिल होता था। यहाँ पे वही सेम पफर लिया है मैंने, इन्होंने $172 बिल किया है। तो अगेन मैं बोलूँगी कि जिनका इंश्योरेंस है उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप मेडिसिन ले रहे हो जो आपकी पॉकेट से आप पे कर रहे हो, बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास ऑफिस का भी इंश्योरेंस प्लान नहीं होता या फिर फैमिली कवर्ड नहीं होती है उसके अंदर, तो अगर आपने अपनी पॉकेट से मेडिसिन लेनी है कॉस्को कुड बी द राइट थिंग। चाहे आपके पास मेंबरशिप नहीं है फिर भी आप यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो। एक तो ड्रग डिस्पेंसिंग फी भी कम है और ऊपर से ड्रग्स की कॉस्ट भी बहुत कम है। 200 का पफर $172 का। तो हाँ 1 घंटा लग जाएगा लेने में, मगर पैसे बहुत बचा लोगे। वो 1 घंटा शॉपिंग करने में यूज़ कर लेना। आज हमें हमारे एक फ्रेंड्स के घर भी जाना है, तो सोचा था कि सारा काम करा के तैयार होकर निकले थे घर से, इसीलिए कि घर नहीं जाएंगे सीधा सा निकल पड़ेंगे उनके घर के लिए। वो डाउनटाउन में रहते हैं, तो फार्म बाय का काम करा कर, वॉलमार्ट का काम करा के, टॉय फेयर का काम करा के, कॉस्को का काम करा के फिर निकल पड़ेंगे। हम अपने हाथ में 2-2.5 घंटे लेकर चले थे। अब लग रहा है कि यार एक ही और स्टोर जा पाएंगे और फिर उनके घर निकलने का टाइम हो जाएगा, वरना उनके घर के लिए लेट हो जाएंगे। चलो एटलीस्ट कॉस्को काम तो हो गया, चलते हैं। बिल्कुल दिन में आए थे अमित, रात होगी बाहर निकलते हुए। ये कॉस्को में बहुत टाइम लग जाता है, बिलिंग पे इतना टाइम लग जाता है। हाँ बिलिंग पे और सब चीज़ों में इतना टाइम ही लगता है कि भाई पूरा दिन ही निकल गया यहीं पे ही। और यहाँ हम लोग पहुँच गए डाउनटाउन टोरंटो, बिकॉज हमारे फ्रेंड्स का घर डाउनटाउन में था। वाइब है यार टोरंटो भी। नहीं ये हमारे फ्रेंड्स का घर नहीं है, ये विकास जी और संगीता जी का घर है, क्योंकि फ्रेंड्स के घर से अपने घर आए थे सिर्फ रेडी होने के लिए और सुबह अमृत वेला सत्संग में निकल पड़े थे विकास जी के घर पे, बिकॉज यहाँ पे लोहड़ी का सत्संग था। तो हम सारे लोहड़ी का डांस करें, हमने लोहड़ी भी सेलिब्रेट करी। एंड गाइस विश यू वेरी हैप्पी लोहड़ी। हाँ जी मैम, रात के 11 बज रहे हैं गाइस। ये देखो हमारे घर पे क्या हो रहा है, और वो भी संडे के 11 बजे। कल सबका ऑफिस है, एमी का स्कूल है, और शिल्पा यहाँ लगी है 11 बजे पोछे लगाने में। यार पता नहीं ऐसा फीलिंग आ रही है कि इस वीकेंड पे ना कुछ खास अचीव नहीं किया। कल आपको बताया था कि हम लोग कॉस्को गए थे, उसके बाद वॉलमार्ट जाना था और हमारे फ्रेंड से घर जाना था। तो वॉलमार्ट जाके काम करने में सक्सेसफुल हुए, तो मतलब 2 काम हो गए, कॉस्को और वॉलमार्ट। लेकिन फार्मबॉय नहीं हुआ, टॉयज आर अस नहीं हुआ। फिर फ्रेंड से घर पे गए, फ्रेंड से घर से रात को वापस आए 12:30 बजे, और हमारे को संगीता जी विकास जी के घर पे लोहड़ी का सत्संग था, वहां जाना था। तो हमारे पास 1 घंटा था घर आके तैयार होने के लिए, नहाने धोने के लिए, टेस्ला को चार्ज करने के लिए। फिर हम लोग निकल गए वॉन, पूरी रात के सोए बिना। और जाना जरूरी था यार, कि एक तो संगीता जी विकास जी इंडिया से आए थे 3-4 महीने के बाद, तो उनसे मिलना भी था, फिर उनके घर पे लोहड़ी का सत्संग भी था, उनके बेटे का बर्थडे भी था, तो ये बहुत जरूरी था जाना। वहां से वापस आने में हमें बज गए सुबह 9 बजे वापस आए। सैटरडे को पूरा दिन नहीं सोए, संडे को भी सुबह के 9 बज गए सोने में। सुबह 9 बजे सोए हैं, जब उठे तो संडे बीत चुका था। ना तो वीडियोस शूट करी, ना वीडियोस अपलोड करी। आप चेक करोगे कि वीडियो कितने दिनों के बाद चैनल पे आ जाएगी है, बिकॉज बस मिलना मिलाना चल रहा है। तो मेरे को ये लगा कि यार एटलीस्ट सफाई तो कर लूँ मैं, तो चाहे संडे के 12 बज जाए या 1 बज जाए, अगर मैंने सफाई भी नहीं करी ना तो मेरा पूरा वीक बड़ा बेकार हो जाएगा, क्योंकि मेरे को ना पूरा वीक यही लगता रहेगा मैंने इस वीकेंड पे कुछ नहीं किया, तो वो फीलिंग मेरे को परेशान ना करे पूरा वीक। तो आप और एमी जाके सो जाओ, मुझे सफाई करने दो भाई। तो ये तुम्हारी इस वीक की अचीवमेंट होगी, ये पूरे वीकेंड की। हेलो, मैं ऊपर आने वाली हूँ सफाई करने के लिए, ऊपर के सारे कमरे साफ करने वाली हूँ मैं। यार सो जाओ। गो शू अच्छा शू। यार मैंने इस कमरे में कार्पेट भी लेकर आना है, 1 हफ्ता हो गया। इतना अजीब और इतना खाली सा कमरा लग रहा है ना। हाँ। जब तक ना एक चीज पड़ी होती है ना बाय डिफॉल्ट, आपको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती जब तक वो गायब नहीं हो जाती। ये कार्पेट पड़ा हुआ था, हमारे को कमरा इतना भरा भरा सा लगता था, और भरा भरा इन अ नाइसर सेंस,
जब से वो कारपेट उठाया ना, क्योंकि पिछले हफ्ते एमी की बर्थडे पार्टी थी ना, तो बच्चे नीचे बैठ जा रहे बिकॉज वो शो था, उसके लिए ये वाला कारपेट बिकॉज बहुत बड़ा है, उठा के मैं नीचे बेसमेंट में लगा दिया और तब से ऊपर आया ही नहीं है। इस कमरे के ना यूं पता चल रहा है दो बड़ी सारी चीजें, कारपेट वाज जस्ट वन थिंग, बट ऐसा लग रहा है इस कमरे की पूरी जान ही वो कारपेट थी। जब से उठाया है बिल्कुल वो देसी सा कमरा, देसी भी नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलूँ मैं, कैसा कमरा लगने लग गया है ये। तो अभी ये कारपेट नहीं था तो अच्छे से सफाई हो गई है। अब फटाफट से ना एक काम और करते हैं, कारपेट लाकर इस कमरे को इसका ओल्ड लुक वापस देते हैं। व्हाट अ ग्रेट लाइफ लेसन। किसी कमी फील करना बहुत जरूरी है उसकी इंपॉर्टेंस पता करने के लिए। तो अगर किसी को आपकी इंपॉर्टेंस नहीं पता ना, एक बार गायब होकर देख लो, उनकी लाइफ से पता चल जाएगा उनको। फाइनली अब बनाया मैंने इस वीकेंड को प्रोडक्टिव। नीचे की भी सारी घर की सफाई होगी और ऊपर सारे बेडरूम्स की भी सफाई होगी और मैंने शावर भी ले लिया है। सफाई करते ना मुझे ऐसा लगता है कि फटाफट से अब शावर ले लो, वरना ना ऐसा लगता है कि और सफाई कर लो। गाइस, अब मेरी पिछले वीडियो पे ना मेरी एक सब्सक्राइबर है नव्या, उनका कमेंट आया था कि शिल्पा आपके 62,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो 62,000 सब्सक्राइबर्स पे आपकी यूट्यूब अर्निंग कितनी है। और ये पहला क्वेश्चन नहीं आया मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं कि हाउ मच यू कैन अर्न फ्रॉम यूट्यूब। नॉट दैट पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड नोइंग माई यूट्यूब इनकम, बट काफी सारे लोग जो कि 2025 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, सोच रहे हैं बहुत टाइम से, दे वांट टू गेट एन आइडिया कि वर्थ भी है यूट्यूब शुरू करना कि नहीं। तो काश इसका ना एक सीधा सरल सा आंसर होता और मैं अपने नेक्स्ट Q&A वाली वीडियो में इसका आंसर दे सकती, बट इसका आंसर थोड़ा सा डिटेल्ड होने वाला है। अगर आपने इन्फॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है कि वेदर इट्स वर्थ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, या फिर आपको एक आइडिया लेना है कि यूट्यूबर्स लाइक मी कितना अर्न करते हैं। अब अगर आप बोलो कि 62,000 सब्सक्राइबर्स है तुम्हारे, तो उस पर कितना अर्न करते हो, तो सब्सक्राइबर्स पे कोई अर्निंग नहीं है गाइस। मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं कोई वीडियो डालूंगी नहीं या फिर वीडियो के व्यू ही नहीं है तो कोई इनकम नहीं होगी। तो पहली चीज तो ये है, हाँ, आपको मोनेटाइज करने के लिए चैनल को, कि यूट्यूब आपको पैसे देना शुरू करे, उसके लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स का थ्रेश होल्ड पूरा करना जरूरी है। लेकिन अगर आपके एक बार 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए तो उसके बाद आपके कितने मर्जी सब्सक्राइबर्स हो, आपकी इनकम पे उससे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतने व्यूज आने के चांसेस हैं। बट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मेरे 62,000 सब्सक्राइबर्स हैं तो मैं जिनके 30,000 सब्सक्राइबर्स है, 20,000 सब्सक्राइबर्स है, उनसे ज्यादा कमाती होंगी या डबल ट्रिपल कमाती होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहला तो मिथ ये है कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स से यूट्यूब की इनकम रिलेट करती है, बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती है। दूसरा, क्या फिर नंबर ऑफ व्यूज पर डिपेंड करता है? अगर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स पर डिपेंड नहीं करता तो काश इसका आंसर ना इतना सिंपल हो सकता कि हाँ, अगर इतने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है तो आप इतना कमाओगे, इतने नंबर ऑफ व्यूज है तो आप इतना कमाओगे। पहले आपको एक चीज बता दूं कि YouTube पे हर वीडियो अपना एक अलग रेवेन्यू लेकर जाती है और आपको महीने में एक बार पेमेंट आती है YouTube से। उस महीने में आपके जितने नंबर ऑफ व्यूज होते हैं उसके बेस पर आपको पैसे आते हैं। तो अब आप बोलोगे कि हाँ, फिर नंबर ऑफ व्यूज से आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने दिसंबर में 200,000 व्यूज किए थे और मैंने जनवरी में भी 200,000 व्यूज किए तो दिसंबर और जनवरी की मेरी यूट्यूब की इनकम बराबर होगी, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि शॉर्ट्स पर भी आपको व्यूज आते हैं, आपकी 2 मिनट की यूट्यूब वीडियो है उस पर भी आपको व्यूज आते हैं, और आपकी 20 मिनट की यूट्यूब वीडियो है उस पर भी आपको व्यूज आते हैं। शॉर्ट्स के 20,000 व्यूज की इनकम अलग होगी, जो एक 2 मिनट की आपकी यूट्यूब वीडियो है उस पर भी अगर आपको 20,000 व्यूज आए हैं उसकी इनकम अलग होगी, और एक आपकी 20 मिनट की या फिर 1 घंटे की यूट्यूब वीडियो है उस पर भी आपको 20,000 व्यूज आए हैं तो उसकी इनकम अलग होगी। तो यूट्यूब पे इनकम डिपेंड करती है डेफिनेटली नंबर 1 आपके नंबर ऑफ व्यूज पे, कि एक महीने में आपके चैनल ने कितने व्यूज लिए हैं। दूसरा डिपेंड करता है कि वो व्यूज किस तरह की वीडियो से आए हैं। शॉर्ट्स में रेवेन्यू बहुत 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 कम है। आपको मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि अगर मेरा कोई शॉर्ट 10,000 व्यूज लेकर गया तो उससे आते हैं 50 सेंट्स, मतलब इतना फर्क है। और अगर एक वीडियो 10,000 व्यूज लेकर गई है तो उससे एनीवेयर बिटवीन $50 to $150 भी आ सकते हैं। अब ये इतना रेंज में फर्क क्यों है, अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे समझाती हूँ इसमें। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि डिपेंड करता है कि आपका वीडियो कितना लंबा था, बिकॉज अगर आपकी 2 मिनट की वीडियो है तो शायद उस पर एक ही ऐड लगेगी। अगर आपकी 9 से 10 मिनट की वीडियो है तो उसमें शायद 2 एड्स लग जाएंगी, और अगर आपकी 20 मिनट्स की वीडियो है तो उसमें 3 या 4 एड्स लग जाएंगी। तो जितनी लंबी आपकी यूट्यूब वीडियो होगी उतने ज़्यादा उस पर एड्स होंगे, और जितने ज़्यादा उस पर एड्स होंगे और लोग वो एड्स देखेंगे उतना ज़्यादा आपका यूट्यूब का उस पर्टिकुलर वीडियो का रेवेन्यू इंक्रीज होगा।
तो नंबर ऑफ व्यूज पे डिपेंड करता है, फिर किस तरह का यूट्यूब वीडियो है जिससे व्यूज आ रहे हैं, कितनी लंबी वो वीडियो है और उसके ऊपर कितने एड्स लगे होंगे, इस पर डिपेंड करता है। और नंबर 3 डिपेंड करता है कि वो व्यूज आ कहाँ से रहे हैं। अगर आपको व्यूज आ रहे हैं इंडिया से, इंडिया में पर 1000 व्यूज आपको जो पैसे मिलते हैं वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू अगर आपके 1000 व्यूज यूएस से आ रहे हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं या फिर किसी यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं या फिर कनाडा से आ रहे हैं। तो ऐसे यूट्यूबर्स जिनके वीडियोस पे मिलियन व्यूज हैं, लेकिन वो मिलियन के मिलियन व्यूज इंडिया से हैं, शायद उनका भी उस पर्टिकुलर वीडियो का इनकम बराबर होगा अगर सिमिलर वीडियो उतनी ही लंबी कोई ऐसा बंदा डाल रहा है जिसकी वीडियो पे 100,000 व्यूज आए हैं। तो 100,000 व्यूज अगर सारे के सारे यूएस से आए हैं तो वो 100,000 विल बी इक्विवेलेंट टू 1 मिलियन व्यूज इन इंडिया रफली। तो फिर इसका कोई सीधा आंसर नहीं है। इसका आंसर ये है कि किस यूट्यूबर के महीने में कितने व्यूज आते हैं, उसकी वीडियोस कितनी लंबी होती है, उसके सब्सक्राइबर्स पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि अच्छा मेरे इतने सब्सक्राइबर्स इंडिया से और इतने यूएस से हैं। अगर आपके चैनल पे 1000 व्यूज आते हैं तो वो 1000 में डिपेंड करता है कि कितने आपके इंडिया से आए हैं, कितने आपके पाकिस्तान से आए हैं, कितने आपके यूएस से आए हैं, कितने कनाडा से आए हैं, कितने मिडल ईस्ट से आए हैं, कितने यूरोप से आए हैं। और सारी कंट्रीज का जो पैसा है पर 1000 व्यूज वो अलग अलग है। तो इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है ये फिगर आउट करना कि एक वीडियो कितने पैसे लेकर जाएगी। मेरी एक वीडियो 10,000 व्यूज पे कई बार $40 ले जाती है और कई बार सेम तरह की वीडियो, उतनी ही लंबी वीडियो 10,000 व्यूज वाली $100 भी ले जाती है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन वीडियोस जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंडिया से देखी जाती है, मगर जो शॉपिंग वीडियोस होती है वो बहुत ज़्यादा कनाडा से देखी जाती है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मैं यूट्यूब से एक महीने में इतना कमाती हूँ तो हो सकता है मेरी दिसंबर की इनकम और मेरी जनवरी की इनकम में यूट्यूब से इवन $1,000 का भी फर्क हो सकता है। तो इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं, आई एम सॉरी। द मैक्सिमम यू कैन होप फॉर योर यूट्यूब चैनल इज कि आपके पास डेडिकेटेड लॉयल सब्सक्राइबर्स हो जो आपके सारी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। लाइक करने से क्या होता है, पैसे नहीं आते लाइक करने से। अगर आपको बोलते हैं ना कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उससे पैसे नहीं आते। लाइक करने से यूट्यूब को ये लगता है कि ये वीडियो अच्छी बनी होगी, इसीलिए जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं वो वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो वो बाकी लोगों को भी रिकमेंड करते हैं। अब ये भी है कि एक 20 मिनट्स की वीडियो है, वीडियो से कि एक 20 मिनट्स की वीडियो अगर मानो मेरी सारी वीडियोस 20 मिनट्स की होती है तो क्या सारी की सारी सेम इनकम लेकर जाएंगी अगर सेम तरह के लोग देख रहे हैं कि मतलब 20% इंडिया से देख रहे हैं, 20% यूएस देख रहे हैं, 20% कनाडा से देख रहे हैं? नहीं। अब डिपेंड करता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन का भी। एक 20 मिनट्स की वीडियो हो सकती है उस पर एवरेज जो व्यू ड्यूरेशन है वो 5 मिनट का हो, और एक 20 मिनट्स की वीडियो हो सकती है जिसपे एवरेज व्यू ड्यूरेशन 10 मिनट्स का हो। तो उनकी इनकम भी अलग अलग होगी। ये एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई थी। तो नव्या, आपके क्वेश्चन का कोई सीधा आंसर नहीं है, आई एम रियली सॉरी। यूट्यूबर्स की एक तो स्ट्रीम ऑफ इनकम है डेफिनेटली जो यूट्यूब से उनकी इनकम आती है। सेकंड स्ट्रीम है जो उनको एफिलिएट पार्टनरशिप और ब्रांड प्रमोशन से भी इनकम आती है। और बहुत सारे लोग ना ये भी कमेंट करते हैं कि तुम करती क्या हो यूट्यूब पे, अपनी डेली लाइफ बस शूट कर लेते हो, डाल लेते हो तो तुम्हारी फ्री इनकम है। आई होप मैं ना उन लोगों को बोल सकती कि गाइस ये फ्री इनकम नहीं है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ प्लानिंग टू शूट वन यूट्यूब वीडियो। आप एक तो शूट करते रहते हो थ्रू आउट द टाइम, कई बार अनकंफर्टेबल भी हो जाता है, कई बार आप बहुत सारा कंटेंट शूट कर लेते हो बट लेटर ऑन आपको लगता है कि यार डालने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जिस तरीके से आप शूट करना चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं है, वो मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। तो बड़ी सारी ऐसी चीजें होती हैं। एक यूट्यूबर की लाइफ थोड़ी सी अनकंफर्टेबल और सोशली ऑकवर्ड भी हो जाती है कई बार। दूसरी चीज ये भी है कि यार एडिटिंग जब आप एक वीडियो की करते हो ना, वीडियो को ट्रांसफर करना एक सॉफ्टवेयर में, फिर एडिट करना, फिर उसको डाउनलोड करना, फिर यूट्यूब पे अपलोड करना, फिर उसका टाइटल सोचना, फिर उसका थंबनेल बनाना। एनीवे, आप अगर ये भी सोच रहे हो कि एक यूट्यूबर ने कुछ भी नहीं किया, आपने बस सुबह उठा, लाइव शूट करनी शुरू करी और रात को सोने से पहले एक वीडियो बनाकर डाल दी, कुछ ना करते हुए भी हर यूट्यूबर कम से कम 4 से 5 घंटे जरूर स्पेंड करता होगा उस यूट्यूब वीडियो पर। ये तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ। तो प्लीज़ जो आप लोग मुझे या फिर बाकी सारे लोगों को भी कमेंट करते हो ना कि फ्री की इनकम है यूट्यूब की, यार ये कहना छोड़ दो। बिकॉज अगर आप दूसरों की मेहनत की रिस्पेक्ट करोगे ना, यूनिवर्स ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेगा कि आपकी मेहनत की भी रिस्पेक्ट होगी। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दो। देखा, अब आपको पता चला मैं क्यों बोलती हूँ कि प्लीज लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो। मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। बाय।